तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 13 जून का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? इसका सही आंसर है 129। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत और किस देश के बीच जीमैक्स 2024 का 8वां संस्करण हुआ? इसका सही आंसर होगा जापान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 12 जून को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। बाल श्रम क्या है? ILO के अनुसार बच्चे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य बाल श्रम नहीं है। बाल श्रम को बच्चे द्वारा किया जाने वाला वह कार्य कहा जाता है जो बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के लिए खतरनाक है, जो बहुत छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है और बहुत अधिक घंटों के काम की मांग करता है। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन बनता है, तो चलिए जानते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। आइए हम लोग जानते हैं। 1979 में भारत सरकार ने बाल श्रम के मुद्दे पर अध्ययन करने और इसे संबोधित करने के उपाय सुझाने के लिए गुरु पद्मस्वामी समिति की स्थापना की। गुरु पद्मस्वामी की समिति की सिफारिश के बाद 1986 में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम कुछ निर्दिष्ट और खतरनाक व्यवसाय में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं। अफ्रीका के बाद एशिया प्रांत क्षेत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? इसका सही आंसर होगा 2025। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? इसका सही आंसर होगा चंद्रबाबू नायडू। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन होंगे? इसका सही आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग ने किसे निदेशक नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा राजप्रिय सिंह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला कब लिया गया और PM आवास योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा जून 2015 में। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इन्हीं करंट अफेयर्स को डिटेल्स में। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानेंगे। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। 12 जून को मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल रघुवर दास ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर मौजूद रहे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने डिप्टी CM पद की शपथ ली। 24 साल बाद उड़ीसा को फिर आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। इससे पहले कांग्रेस के हेमंत बिस्वा राज्य के पहले आदिवासी CM थे। हेमंत बिस्वा के बाद गिरिधर गमांग दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री बने। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार बहुमत के साथ जीत हासिल की। राज्य की 147 सीटों में बीजेपी को 78 सीटें मिली। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को 51, कांग्रेस को 14, CPI को 1 और अन्य 3 सीटों पर जीत मिली है। हमारा अगला करंट अफेयर है, चंद्रबाबू नायडू चौथी बार CM बने। 12 जून को तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो
चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में सीएम और मंत्रियों को शपथ दिलाई। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश में 4 जून को लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे। विधानसभा में एनडीए ने 175 में से 164 सीटें जीती हैं। इसमें नायडू के टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और भाजपा को 8 सीटें मिली। मंत्रियों की लिस्ट में पिछड़ा वर्ग से 8, अनुसूचित जाति से 3, अनुसूचित जाति से 1 शामिल है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है निधन से, तो चलिए जानेंगे। भारतीय फुटबॉल कोच टी चतुर्वेदी का निधन। 12 जून को पूर्व भारतीय फुटबॉलर प्लेयर कोच टी के चतुर्वेदी का केरल के प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हुआ। 79 वर्षीय चतुर्वेदी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है डिफेंस से, तो चलिए जानेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख बने। 11 जून को केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया। वे मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे, जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले उपेंद्र सेना के वाइस चीफ, नॉर्थर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड नियुक्तियों के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 2 विदेशी कार्यकाल के दौरान सोमालिया हेडक्वार्टर का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सेशल्स सरकार के सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और AWC महू में हाई कमांड सिलेबस में भी भाग लिया। 3 सेनाओं के प्रमुख 62 साल की उम्र तक, यह 3 साल इनमें से जो भी पहले हो तब तक सेवा दे सकता है। हमारा अगला करंट अफेयर है भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। 11 जून को भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्थित फ्रिगेट शिवालिका जापान के योकोसुका पहुंच गए। यह द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री सैन्य अभ्यास जीमैक्स 24 के 8वां संस्करण की शुरुआत है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। जापान की ओर से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर JSU शामिल होगा। दोनों सेनाओं के इंटीग्रल हेलीकॉप्टर भी संयुक्त आभास में हिस्सा लेंगे। संयुक्त आभास जीमैक्स 24 की शुरुआत 2012 में हुई थी। स्टील्थ फ्रिगेट एडवांस शिप को कहते हैं, जो तेज रफ्तार से चलता है। इसकी मूवमेंट्स को रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं। 25 फीट लंबी साइकिल बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 10 जून को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक फ्रांस के 2 दोस्त निकोलस
बेरियोस और डेविड पैरो ने दुनिया की सबसे लंबी साइकिल बनाई। स्टार बाइक नाम की इस साइकिल की लंबाई 25 फीट और 5 इंच है। आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं। निकोलस और डेविड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। स्टार बाइक में आम साइकिलों की तरह एक सीट, दो पहिए, दो ब्रेक, दो लीवर और एक हैंडल मौजूद है। इस साइकिल को बनाने में 2 साल का समय लगा। इसमें विशालकाय फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इस साइकिल के पहिए 53 फीट लंबी चेन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। इसे बनाने में लोहा, स्टील, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। स्टार बाइक की कुल लागत 1000 यूरो, करीबन 79,000 रुपए है। इसी के साथ हमारे आज की करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।